नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल सीरीज में सांची की। सांची एक इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित सांची, जिसका प्राचीन नाम कांकड़ाएं है, एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और ये अपने स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सांची स्थल की खोज 1818 में अंग्रेज अधिकारी जनरल ट्रेलर ने की थी और 1919 में सर जॉन मार्शल, जो कि उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ पर एक संग्रहालय निर्माण कराया था और उसके बाद ही पूरे विश्व को सांची स्तूपों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इन स्तूपों का निर्माण कराया था मौर्य वंश के महान राजा अशोक द्वारा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। और इस स्थान के चयन के पीछे कारण ये बताया जाता है कि यहाँ से पास में स्थित जो भेलसी यानी विदिशा था, वहाँ में एक सेठ की पुत्री श्रीदेवी या महादेवी के साथ उनका विवाह हुआ था, इसलिए उन्होंने इस स्थान का चयन किया था स्तूप बनवाने के लिए। यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 स्तूप का निर्माण हुआ है और जो स्तूप नंबर 1 है, यानी जो सबसे बड़ा स्तूप है, जो भारत का भी सबसे बड़ा स्तूप है, उसका नाम है महास्तूप। और इस स्तूप में बुद्ध जी के शिष्य सारीपुत्र एवं महामोगलन की अस्थियां रखी गई। वर्ष 1989 में सांची को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिए। और ये मध्य प्रदेश का सेकंड विश्व धरोहर था। प्रथम विश्व धरोहर वर्ष 1986 में खजुराहो था। मध्य प्रदेश में कुल मिला के 3 विश्व धरोहर हैं, एक तो सांची, खजुराहो और भीमबेटका। सारीपुत्र महामोगलन की यहाँ पर अस्थियां हैं, जो कि बुद्ध जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इसके अलावा यहाँ पर एक बौद्ध चैत्य भी स्थित है, जो कि श्रीलंकन बौद्ध सोसाइटी द्वारा बनवाया गया है। यहाँ पर एक बौद्ध विहार भी है जो स्थित है और सांची के पास ही स्थित सतधारा नामक स्थान पर कुछ और स्तूप प्राप्त हुए हैं। जब ये और स्तूप मिले सतधारा पर, तो इस बात को लेकर विद्वानों में, इतिहासकारों में एक बहस छिड़ गई कि आखिर अशोक ने इस स्थान का चयन क्यों किया है, सांची स्तूप, सांची का चयन क्यों किया है, क्योंकि ना तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित कोई महान स्थल है, ना बुद्ध जी स्वयं यहाँ कभी आए, तो फिर क्यों किया गया। तो इस बात को लेकर अभी भी बहस जारी है। स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े हुए महान व्यक्तियों की अस्थियां अवशेष रखने के यानी रिमेन्स रखने के स्थान स्तूप कहलाते हैं। विहार भिक्षु भिक्षुणियों का रहने का स्थान विहार कहलाता है। चैत्य बौद्ध मंदिरों को चैत्य कहा जाता है। इन्हें ही जापान, वर्मा, थाईलैंड वगैरह में पैगोडा कहते हैं। मठ बौद्ध शिक्षा केंद्र मठ कहलाते हैं। ये इस तरह से आकृति होती है बौद्ध स्तूप की, जिसमें ये ऊपर छत्र होता है, ये हर्मिका होती है, ये मेदी होती है, ये तोरण होते हैं, ये वाले, ये अंडाकार संरचना होती है। तो इस तरह से विभिन्न पार्ट होते हैं स्तूप के। फिर स्तूपों के जो प्रकार होते हैं, तो संस्कृत और पाली भाषा में सिंपल सा स्तूपों का अर्थ होता है ढेर। और स्तूप के जो प्रकार होते हैं, उसमें पहला होता है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप ये बुद्ध जी के अवशेषों पर बनाए गए स्तूपों को शारीरिक स्तूप कहते हैं, जिसमें बुद्ध जी के विभिन्न अंग, केश, दांत वगैरह रखे गए हैं, यानी बुद्ध जी की अस्थियों पर बनाए गए स्तूप शारीरिक स्तूप कहलाते हैं। फिर दूसरा होता है उद्देशिका स्तूप। इसमें बुद्ध जी के किसी आख्यान, बुद्ध जी के जीवन से किसी घटना से प्रेरित होकर जो स्तूप बनाए जाते हैं, वो उद्देशिका स्तूप कहलाते हैं। फिर तीसरे होते हैं परिभौतिक स्तूप, और ये होते हैं जो बुद्ध धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा काम में ली जाने वाली वस्तुओं पर निर्मित स्तूप। और चौथे तरह के होते हैं व्रत निर्दिष्ट स्तूप। ये ऐसे स्तूप होते हैं जो किसी मन्नत के पूर्ण होने पर बनाए जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अभी हाल में ही 7 दिसंबर 2021 को केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डांग और मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की उपस्थिति में सांची में एक बैठक हुई थी, जिसमें सांची को प्रदेश की पहली सोलर सिटी
बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी। तो सांची अब प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित की जाएगी, क्योंकि ये राजधानी से पास है, पर्यटन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थल है, इसलिए यहाँ पर बनाई जा रही है। सांची के पास ही एक नागौरी गांव है, वहाँ 20 एकड़ ज़मीन पर ये सोलर सिटी निर्मित की जा रही है, जिससे सांची के लगभग हर प्रत्येक घर, कृषि और उद्योगों को सोलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके काम आएगी। इसके अलावा 200 रुपये का जो नोट है उस पर सांची स्तूप की फ़ोटो बनी हुई, नया 200 रुपये का नोट। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है सांची के बारे में जो आपके प्री में काम आ सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको ठीक लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी मैं इस तरह की जानकारी लाता रहूँगा। धन्यवाद।